इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच दोबारा से शुरू होने वाला है, यानी कि एक थोड़े लंबे गैप के बाद ये टेस्ट मैच शुरू होगा और ये सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच होगा। और जहां से सीरीज स्टार्ट हुई थी, यानी कि अगर आप याद करें तो पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था और उसके बाद इंडिया ने जो कमबैक किया है उस पर इंडिया की दाद बनती है। लेकिन जो इस पूरी सीरीज के जो मेन हीरो रहे हैं वो हैं उनके ओपनर जायसवाल, यानी कि इस पूरी सीरीज में उन्होंने 2 डबल सेंचुरी मारी है और अब वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। और क्या वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकेंगे? 2 बड़े लेजेंड्स का, यानी कि एक विराट कोहली और एक दूसरे सचिन तेंदुलकर का। नो, आई एम सॉरी, इट्स सुनील गावस्कर का, जो 2 लेजेंड का जो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। यानी कि सुनील गावस्कर के पास ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक सीरीज के अंदर 700 एंड प्लस स्कोर, यानी कि इसमें हाँ 744 स्कोर किया हुआ है, हाईएस्ट एक सीरीज में एज अ टेस्ट मैच में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने 692 रन स्कोर किए हैं पूरी एक सीरीज में टेस्ट मैच की। और अभी जो जायसवाल हैं वो पहुंचे हुए हैं 644 पे और अभी सीरीज खत्म होने में उनके पास 2 इनिंग बाकी हैं। क्या जायसवाल विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 2 होंगे, या क्या जायसवाल विराट कोहली और सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे इंडिया की तरफ से किसी भी एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले? अभी जायसवाल के पास 2 इनिंग बाकी हैं और जिस तरह की फॉर्म चल रही है और जायसवाल की 2 डबल सेंचुरीज की बदौलत इंडिया ये सीरीज जीता हुआ है। वो क्योंकि पहला टेस्ट मैच जिस तरह इंडिया हारा था और उसके बाद जो इंडिया ने कमबैक किया है वो दाद बनती है, उसमें पूरा क्रेडिट जायसवाल का भी है, उनकी डबल सेंचुरी मौजूद है, फिर वहाँ से शुभमन गिल की सेंचुरी मौजूद है, रोहित शर्मा की सेंचुरी मौजूद है, फिर जो नए यंगस्टर हैं यानी कि सरफराज पतिदर, उसके बाद ध्रुव, उन्होंने और फिर उसके बाद वो अनकेत, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है इन्होंने और दाद बनती है। लेकिन अब जो चौथा टेस्ट मैच खत्म हुए हैं इसमें, जिसमें जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया था, 5वें टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं और क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो यंगस्टर के तौर पे इंडिया टीम उतरेगी और लगता है वही टीम होगी, बस थोड़ी सी रद्दोबदल हो सकती है। जडेजा मौजूद होंगे, अश्विन मौजूद होंगे, कुलदीप यादव मौजूद होंगे, धर्मशाला में होगा। ये ऐसी जगह जहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर 1 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। बहुत शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा दोनों टीमों को। और इंग्लैंड अभी थोड़ा सा गैप में एंजॉय करके आई, लेकिन सीरीज हारी हुई है। बेसबॉल क्रिकेट बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है इंडिया में और मुझे उम्मीद ये लगती है कि जायसवाल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का, क्योंकि सुनील गावस्कर का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर वो सेंचुरी भी बनाते हैं तो वो भी सुनील गावस्कर के करीब नहीं पहुंच सकते। लेकिन दोनों इनिंग अभी उनके पास बाकी है। टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन से जाता है वो उन्होंने अपनी टीम का ऐलान पहले ही किया हुआ है, लेकिन क्या बेसबॉल वाले फिर वही हरदर्मी दिखाएंगे कि अभी तक उन्होंने अपना टॉप ऑर्डर पूरी सीरीज में बदला नहीं है। और हालांकि उनका टॉप ऑर्डर तो चल भी रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर तो बुरी तरीके से बैठा हुआ है। जो रूट लास्ट टाइम सेंचुरी बनाए थे लेकिन नीडलेस रही, जॉनी बॉस्ट्रो फ्लॉप रहे, उसके बाद उनका विकेट कीपर जब फोक्स वो भी फ्लॉप रहे, इवन बैन स्टोक्स खुद फ्लॉप नजर आ रहे हैं पूरी सीरीज में। तो टीम इंडिया हावी रही है पूरी सीरीज में, लेकिन अब जो ये 5वां टेस्ट मैच है, इंडिया हर हाल में चाहेगी कि इस टेस्ट मैच को या तो ड्रॉ करे या तो ये जीत के 4-1 से अपनी सीरीज नाम करे। लेकिन अगर 3-2 होता है तो भी इंडिया के लिए कोई बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा। लेकिन जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल चल रहा है इस वक्त, उसमें इंडिया को थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये टेस्ट मैच वो अपने हाथ से निकाल दे। और बेन स्टोक्स का चाहेंगे कि अब चले, जैसे शुरुआत जीत की थी, अख्ताम भी जीत के करें, लेकिन सीरीज बेशक उनके हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन टेस्ट मैच जीत के एक थोड़ी सी जो मॉरल जो उनकी वो जीत नज़र आएगी ना, वो थोड़ी नज़र आ सकती है। अदरवाइज टीम इंडिया ने पूरे चारों तारीख जो है ना, जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से घेर के मारा है इंग्लैंड को। उनकी बेसबॉल क्रिकेट को तो बैंड बजा के रख दिया और मैं किसी एक को इस पर क्रेडिट ही दूंगा, पूरी टीम इंडिया। आप अगर उनका ओपनर्स से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके फिर आप उनके स्पिन अटैक से लेके फिर आप उनके फास्ट बॉलर से लेके हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा किया हुआ है। किसी ने किसी टेस्ट मैच में, किसी ने किसी सीरीज में, किसी ने अगर पहली इनिंग में किया है, कोई दूसरी इनिंग में करके दिया है। तो पूरी एक टीम कॉम्बिनेशन और टीम इंडिया इस पर बहुत खतरनाक बनी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में तो थी, फाइनल खेला है लेकिन फाइनल हारी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया खतरनाक बनी हुई है। और
जो यंगस्टर आ रहे हैं, ख़ासतौर पे सरफराज हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, ये बहुत ज़्यादा, हरदीप सिंह आ गए हैं, बहुत ख़तरनाक प्लेयर्स हो गए हैं ये लोग, और ये यंगस्टर सीख रहे हैं। और टीम इंडिया को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होनी दी केएल राहुल की, विराट कोहली की, अय्यर की, ठीक है ना? तो इनको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। अभी बहुत सारे इश्यूज चले कॉन्ट्रैक्ट को लेके, कि अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। अब तो एक खबर आई कि हार्दिक पांड्या को जो है बाकायदा उनसे एक अंडरटेकिंग ली गई। मैंने इंडियन मीडिया पे सुन रहा था कि उनसे अंडरटेकिंग ली गई है, ताकि वो आइंदा से जो है वो, उन्होंने अंडरटेकिंग में लिख के शायद दिया, साइन किया कि वो जो आने वाली सीरीज़ होंगी डोमेस्टिक की, अभी तो आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो सब खेलेंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो जाएगा। तो ये इश्यूज चल रहे हैं टीम इंडिया में, लेकिन टीम इंडिया में जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज रहीं, सब कुछ रहा, लेकिन प्लेयर्स ने अपना फोकस जीत से नहीं हटाया। तो इसका क्रेडिट बनता है, और ये असल क्रेडिट इस वजह से बनता है जो उनका ग्रास रूट लेवल है ना टीम इंडिया का, जो डोमेस्टिक सीजन है वो वहाँ पे बहुत काम चल रहा है, और इसी वजह से जो कॉन्फिडेंस लड़कों में आता है और जो आके वो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हो, चाहे वो एज अ विकेट कीपर बैटिंग कर रहे हो, चाहे वो एज अ फास्ट बॉलर हो, हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है और अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन टीम इंडिया के लिए डालता है। तो टीम इंडिया को अब डेफिनेटली, जब हर लेवल से, चाहे सीनियर हो, जूनियर हो, डेब्यूटेंट हो, सबसे अगर थोड़ा थोड़ा भी कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन मिलता है टीम इंडिया को ऑन द टाइम, जब जब उसको रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द मैच, तो डेफिनेटली वो मैच तो उनके हाथ में ही आएगा और वो सीरीज़ जीतेंगे। तो बेसबॉल क्रिकेट का सफ़र यहाँ पे अब इख्तिताम होने को है, क्योंकि ये लास्ट टेस्ट मैच है, और मुझे उम्मीद लगती है कि बेसबॉल क्रिकेट बड़े ताबड़तोड़ हमले करके कम से कम 3-2 तो करेंगे इस सीरीज़ को। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि जायसवाल ये जो 5वां टेस्ट मैच है इसमें रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त नंबर 3 पे है। अभी उनको 2 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ना है, एक है विराट कोहली, एक है सुनील गावस्कर। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।